हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा और हमारी एटा एडवांस टीम की ओर से जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको आप कंटिन्यू देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम आपके सामने जो उपस्थित हुए हैं वो आपको दिख रहा होगा हमारे थंबनेल में कि जो हमारा कॉन्टिनेंट अध्ययन चल रहा है, महाद्वीपीय अध्ययन चल रहा है, उसी में नॉर्थ अमेरिका का आज पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो देखते हैं लास्ट हमने क्या पढ़ लिया था, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद सीधा हम आपको ब्लैंक मैप पर पूरा नॉर्थ अमेरिका को समझाएंगे। तो देखिए, देखो नॉर्थ अमेरिका में लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था, हमने खाड़ियों को देखा था, हमने जलसंधियों को देखा था और उसके बाद हमने जो हमारे मध्य अमेरिकी देश हैं उनका अध्ययन किया था। मध्य अमेरिकी देशों में जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था, इसकी बात करें हम तो ये वाला एरिया आपको बताया था हमने, मध्य अमेरिकी, ठीक है। ये वाला, ये जो एरिया बताया था आपको मध्य अमेरिका में, ये जो 7 देश हैं उनके बारे में बताया था। इस देश को हमने बताया था ग्वाटेमाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेकर ये वाला, ये क्या है, ग्वाटेमाला है। और ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये एरिया, ये होंडुरास है। और ये खाली ब्लैंक जगह दिख रही होगी आपको, ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी सिरे पर ये जो जगह दिख रही है हल्की सी, इसे हमने क्या नाम दिया था, बेलीज। इसको क्या नाम दिया था, वेलीज, बेलीज। ये ग्वाटेमाला। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये होंडुरास, होंडुरास, ये होंडुरास था। और ये था आपका अल सल्वाडोर, ये वाला एरिया दिख रहा है वो क्या था, अल सल्वा, ये वाला कौन सा एरिया है, अल सल्वा डोर, ठीक। ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा था, निकारागुआ, निकारागुआ, ये वाला, ठीक। ये हमने जो देश पूछे थे वो मतलब बताए थे, इसके बाद ये वाला है वो हमारा कौन सा रहेगा, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। ये हमने कुछ 7 देशों के बारे में बताया था, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। और अब हम जो आगे चलेंगे इसी मैपिंग में ब्लैंक पे ही बताएंगे आपको, उसको देखिए। देखो हमने जो खाड़ियां पड़ी थी उसमें एक खाड़ी रह गई थी हमारी, एक खाड़ी रह गई थी, उसको हम आज समझेंगे। पहले वो कौन सी खाड़ी थी उसको समझेंगे। ये यहाँ पे, ये आपको एक खाड़ी दिखाई दे रही होगी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा,
इस खाड़ी को बताना मैं भूल गया था, आज हम बता रहे हैं। ये कौन सी खाड़ी है? फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। ठीक है, ये जो फंडी की खाड़ी है, ये वही फंडी की खाड़ी है जहां दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। बहुत इंपॉर्टेंट खाड़ी है, कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा में स्थित है। और ये सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है उसके दक्षिणी क्षेत्र में है। तो इसको उस दिन हमने बताया नहीं था, आज हम बता रहे हैं ये आपको। ये वाला जो एरिया है, एक बार पुनः देख लीजिए। ये ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी है। ठीक, और यहां पे आपको ये ग्रीनलैंड, ये ग्रीनलैंड है, ये बफिन की खाड़ी थी, बफिन की खाड़ी। और यहां एक जलसंधि गुजरती है, ये वाली जो जलसंधि है वो नायर जलसंधि है। इसका नाम क्या है? नायर जलसंधि, या नायरे भी लिखा होगा, कहीं कहीं नायरे भी लिखा होगा। नायर जलसंधि बफिन की खाड़ी को किससे जोड़ती है? जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, उससे जोड़ती है। ठीक है, इससे जोड़ती है। ये पूरा आर्कटिक महासागर है, ये बफिन की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी जोड़ती है? नायर जलसंधि, नायर जलसंधि। अब हम बात करेंगे, वो रहेगा हमारा, हमने दक्षिणी अमेरिका के जो मध्य अमेरिकी देश कहलाते हैं उनको देख लिया था। अब दक्षिणी अमेरिका में ही जो हमारा एरिया है, थोड़ा यहाँ आपको दिखाते हैं। इनके क्या पूरे नाम लिख दूं? एक मिनट, पूरे नाम लिख दूं इसके। उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो ये वाला, ये जो कैरिबियन द्वीप समूह हैं, इन वाले कैरिबियन द्वीप समूह को पढ़ना है। एक बार इनका सही से आप लोग नाम लिखवा रहा हूँ, एक एक का नाम याद रखना है। इसको अच्छे से पूरा नाम लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, पूरा नाम लिखवा दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा जूम करके। इसको देख, अब यहाँ पे देख लो, अब प्रतीक दिखाई दे रहा होगा, प्रत्येक देश। तो यहाँ पे नाम लिख लीजिए। ये ग्वाटेमाला है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये ग्वाटेमाला है, ये वाला ग्वाटेमाला है। फिर आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ये ब्लैक, ये जो हमने ब्लैक कर रखा है, इसको होंडुरास, होंडुरास नाम दिया है। इसको अल सल्वाडोर, इसको क्या नाम दिया है? अल सल्वाडोर। इस वाले, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये हमने अभी बताया बेलीज, ये क्या है? बेलीज है। ठीक है, बेलीज। 4 देश हो गए आपके, ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज, अल सल्वाडोर। ये है, ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है? कौन से देश का?
निकारा, निकारागुआ। और ये कोस्टा रिका, कोस्टा रिका, ये कौन सा है? कोस्टा रिका है। ये वाला जो बचा आपका वो कौन सा है? पनामा। ठीक है, पनामा है। तो ये आपके जो देश थे वो 7 देश हैं जो दक्षिण में मध्य अमेरिकी देश कहलाते हैं। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे ये वाला। ठीक है, अगले मैप में देखते हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये कुछ द्वीपों की श्रृंखला दिख रही है। ये तो कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर है। इस कैरिबियन सागर में कुछ द्वीप दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह ये है, ये है, ये कुछ द्वीपीय देश दिखाई दे रहे हैं। इन द्वीपों की श्रृंखला को वेस्ट इंडीज नाम दिया जाता है। ठीक है, या कैरिबियन द्वीप समूह कहा जाता है। तो इनमें से कुछ देशों को आपको नाम याद रखना, कुछ द्वीपीय देशों को नाम याद रखना है। जैसे ये वाला जो पूरा ये देश है, ये वाला ये है क्यूबा। इसे क्या नाम दिया गया है? क्यूबा। इसको क्या नाम दिया गया है? क्यूबा नाम दिया गया है। उसके जस्ट नीचे ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये इसे नाम दिया है हमने हैती। ठीक है, इसे क्या नाम दिया है? सॉरी इसे जमैका। जमैका। ठीक, और ये है नसाउ। नसाउ, इसे क्या नाम दिया है? नसाउ नाम दिया है। और ये जो दिख रहे हैं 2 द्वीप, ये वाले, ये बहामास। ये कौन से द्वीप हैं? ये बहामास है। ठीक है, तो और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला इतना, ये है आपका हैती। ये कौन सा है? हैती। और ये जो दिखाई दे रहा है इसके बाद, हैती के बाद, वो है डोमिनिकन रिपब्लिकन राष्ट्र। ठीक है, और उसके बाद सेंट डोमिंगो। ये कौन सा है? सेंट डोमिंगो है। और उसके बाद जो श्रृंखला है उसमें आपका प्यूर्टो रिको रहता है। और जो उसके प्यूर्टो रिको के बाद जो देश है, द्वीपीय देश है, उसे हम बरमूडा नाम देते हैं। ठीक है, बरमूडा, एंटीगो बरमूडा नाम देते हैं। ये द्वीपीय देश हैं। एक बार देखते हैं क्रम इनका सही है या नहीं है। 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए इसका क्रम सही है। क्यूबा, ये हमारा क्यूबा वाला हो गया। ठीक है, ये जमैका हो गया। एक बार पुनः देखिए, इसको पुनः देखें। देखो ये है ना, कभी कभी इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्रम लगवा लेता है। ठीक है, इनका क्रम लगवा लेता है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा है? यही है क्यूबा। कैरिबियन सागर में ये वाला कौन सा है? क्यूबा है। ये है वो जमैका है। एक बार साफ लिख दे रहे हैं। ये निवास या नसाउ, सॉरी नसाउ है। ये कौन सा है? नसाउ।
नसाउ है, ये बहामास है, वामास, ये वामास है। उसके बाद ये जो दिखाई दिया था वो बताया था मैंने कौन सा है, हैती, ठीक। और ये वाला जो देश था, इस वाले को हमने नाम दिया था हैती के बाद डोमिनिकन रिपब्लिकन, ठीक है, रिपब्लिक। और उसके बाद सेंट डोमिंगो था। उसके बाद जो रहता है प्यूर्टो रिको रहता है। और सबसे लास्ट में पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर कुछ द्वीपों की श्रृंखला है, उसे हम कहते हैं एंटिगो बरमूडा। इसको क्या नाम देते हैं, इसको इसको नाम दिया है एंटिगो बरमूडा, ठीक है। ये एक बार यहाँ की टीम भी बनी थी, फिर बाद में जो इंटरनेशनल क्रिकेट होते हैं उसकी टीम भी बनी थी। ये आपका एक कैरिबियन द्वीप था, उसका अध्ययन था। देशों का क्रम देख लेना एक बार आप, ये जो द्वीपीय देश है उनका क्रम देख लेना। ये क्यूबा की राजधानी जो हवाना है, ठीक है। अब ये क्यूबा है जो संसार भर में जाना जाता है, वो क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसे चीनी का कटोरा, ठीक है, कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, इसलिए भी जाना जाता है। अब हम अपना अगले महाद्वीप, इसका क्या नाम है, नॉर्थ अमेरिका का जो प्राकृतिक विभाजन है उसके बारे में समझेंगे। एक एक बात को समझेंगे, इसका प्राकृतिक विभाजन कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो इसको देखते हैं प्राकृतिक विभाजन में। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था, उसी तरह से इसका भी हम प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे। तो इसका जो प्राकृतिक विभाजन की अगर हम बात करें, प्राकृतिक विभाजन का से तात्पर्य होता है कि किसी भी क्षेत्र को उसकी नदियों के रूप में बांटना, उसमें पर्वत कितने हैं, उसकी उच्च भूमियाँ, उसकी निम्न भूमियाँ, उसमें मैदानी भाग, उसमें पठारी भाग, ये सब क्या होते हैं, उसके प्राकृतिक विभाजन होते हैं, ठीक है, या भौतिक विभाजन होते हैं। देखो अगर हम इसकी बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका भी 4 भौतिक विभाजनों में बटा हुआ है। इसके 4 भौतिक विभाजन कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, या पश्चिमी कॉल्डेरा भी कहते हैं इसको, जिसमें सारे जितनी भी पर्वतमालाएं पश्चिम में, रॉकी, कास्केड, सियरा माद्रे, तटीय पर्वत, वो सब इसमें ही आ जाते हैं, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। फिर मध्य मैदानी भाग, जो कॉल्डेरा पर्वत मतलब जो हमारा रॉकी पर्वत है उसके पूर्वी क्षेत्र में, अभी बता रहे हैं पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मध्य मैदानी भाग हो गया, और दूसरा हमारा इसमें जो रहता है वो रहता है तटीय मैदान, तटीय क्षेत्र, ठीक है। वो कौन सा रहता है? इसमें कौन सा रहता है? तटीय क्षेत्र। और चौथा रहता है वो रहता है अपलेशियन पर्वत, ठीक है, अपलेशियन पर्वत वाला क्षेत्र। तो ये हमारे इसके 4 भौतिक विभाजन हैं, इसको समझा रहे हैं अभी आपको। 4 भौतिक विभाजन, 4, ठीक है। तो ये 4 भौतिक विभाजन है, इसको देखिए आप
अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, चारों भौतिक विभाजनों में देखो, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये ब्रुक्स पर्वत श्रेणी से लेकर ये अलास्का वाले, और ये जाता है आपका बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका तक। ठीक है, जो पनामा है हमारा दक्षिणी अमेरिका में, वहां तक जाता है। इस एरिया को, इस वाले एरिया को पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इसको पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं, ये वाला अब इसकी अगर हम बात करें तो इसको पश्चिमी कॉल्डेरा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? पश्चिमी कॉल्डेरा। इसे किसके नाम से? पश्चिमी कॉल्डेरा के नाम से भी जाना जाता है, कार्डलेरा। ठीक है, पश्चिमी कार्डलेरा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये तो हमारा, ये हमारा क्या हो गया? पश्चिमी पर्वतीय। और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा मैदानी भाग है। ठीक है, ये मध्य मैदानी, मैकेंजी नदी से और कहाँ तक? मैक्सिको तक। मैक्सिको तक ये हमारा क्या है? पूरा मध्य मैदानी भाग है। अब तटीय क्षेत्र, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र, ये वाला दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद ये वाला दिखाई दे रहा होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो तट हैं, इसी जो जो तट दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए इसको हमने तटीय मैदानी भागों का क्षेत्र भी कहा है, क्योंकि इस पे चारों तरफ तटों की संख्या अधिक है। देखो, ये भी तट है, ये भी तट है। ठीक है, इधर ये भी तट है, इधर ये तट है, इसीलिए इसको तटीय क्षेत्र के नाम से भी जाना गया है। अब हम बात करेंगे अपलेशियन पर्वत श्रेणी की। किसकी? अपलेशियन पर्वत श्रेणी की। तो इसमें देखिए कहाँ पे है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ये जो आपको रेंज दिखाई दे रही है, ये वाली, ये वाली रेंज दिखाई दे रही है, एक मिनट, ये वाली रेंज दिखाई दे रही है आपको, ये अपलेशियन पर्वत है। ठीक है, ये कौन सा है? अपलेशियन पर्वत है। तो ये पांच चार थे, वो भौतिक विभाजन थे। इसी में अब भौतिक विभाजनों के अंतर्गत हम पहले पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे कौन कौन से पठार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में नदियों का, एक एक नदियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो, आपको इन सब चीज़ों को अपने मैप में देखना होगा। मेरे समझाने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप अपना मैप देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए आप लोग मैपिंग करने से पहले आप अपने पास मैप को रखिए। ठीक है, अब मैप हिंदी या इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रखिए। एक एक बिंदु को हम यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं, कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। भौतिक विभाजनों की हमने बात कर ली। अब इसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तब छोटे छोटे बिंदुओं को और बताएंगे। ठीक, तो देखते हैं हम इसका पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो होगा हमारा ये वाला, पश्चिमी पर्वतीय मैदान। देखते हैं।
अब यहाँ पे हम एक एक पर्वत श्रेणी को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, एक एक पर्वत श्रेणी को पढ़ते हुए चलेंगे। पर्वत श्रेणी को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा एक बात और बता दें। यहाँ पर एक द्वीपीय देश है जिसे आइसलैंड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसे? आइसलैंड नाम दिया गया। ये क्या है? आइसलैंड। थोड़ा इसको समझो, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। और ये ग्रीनलैंड है। तो आइसलैंड की जो राजधानी है, आइसलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? रिकजाविक। ये क्या है? रिकजाविक। याद करो जब हमने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाया था तो उसमें न्यूजीलैंड के बारे में बताया था, और न्यूजीलैंड की दो हमने श्रृंखलाएं बताई थी, द्वीपीय श्रृंखला। इस तरह से द्वीप बताए दो। तो ये उसका उत्तरी वाला द्वीप था, ये दक्षिणी वाला। तो यहाँ पर एक राजधानी थी यहाँ पे, जिसे हमने वेलिंगटन नाम दिया है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। ये जो राजधानी थी हमारे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी थी। कैसी थी? दक्षिणतम राजधानी हमने बताई थी। वैसे ही रिकजाविक जो आइसलैंड की राजधानी है, रिकजाविक, वो दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी। ये ध्यान रखना बात, दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी, ठीक है। रिकजाविक दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी है आइसलैंड की। अब देखो, आइसलैंड और ग्रीनलैंड दोनों ही अमेरिका महाद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन पर जो अधिकार है वो यूरोपीय देश डेनमार्क का है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो अपनी वास्तव में कि यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। पहले पर्वत श्रेणियों को देखेंगे, क्योंकि हम भौतिक विभाजन के अंतर्गत पहला जो पाठ पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? पश्चिमी पर्वतीय श्रेणी या पश्चिमी कार्डिलेरा, ठीक है। तो ये नाम, इसको हमने नाम दिया है। तो देखो, ये अलास्का है, ये वाला क्षेत्र जो अलास्का है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये अलास्का है तो कनाडा वाले क्षेत्र में, लेकिन ये है किसका? यूएसए का। किसका? ये यूएसए का है। कभी ये रूस का हिस्सा हुआ करता था, रूस ने इसको अमेरिका को बेच दिया, ठीक है। तो इसी रेंज में हम पर्वत श्रेणियों की बात करेंगे, तो उनको देखते हैं, एक एक श्रेणी को देखेंगे। देखो, पहला ये वाली, ये यहां से यहां तक पर्वत श्रेणी फैली है, ये वाली, इसको नाम दिया गया है ब्रुक्स। एक एक पर्वत श्रेणी को पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद एक पर्वत श्रेणी इस तरह से फैली है, ये, इसको नाम दिया है हमने अलास्का रेंज। अलास्का रेंज, ठीक। उसके बाद एक पर्वत श्रेणी ये फैली है, ये वाली, इसको नाम दिया है हमने मैकेंजी। इस पर्वत को नाम क्या दिया है? मैकेंजी। मैकेंजी। देखो, हमारे यहाँ बताने से ठीक है आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन आप अपने मैप में जरूर देखते चलिए, वहां पे लिखा होगा कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है। आप मैप को जरूर देखते चलिए। अब उसके बाद ये वाला जो एक एरिया है, ये वाला, यहाँ पे भी पर्वत श्रेणी है, जिसे तटीय पर्वत श्रेणी कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाली है, यहाँ पे भी है पर्वत श्रेणी, इसे भी तटीय पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब जो पर्वत श्रेणी है, सॉरी, इसको, ये वाली तटीय पर्वत श्रेणी हो गई, ये वाली तटीय पर्वत श्रेणी हो गई। यहीं पर ये वाला जो एरिया है, इसको हमने कास्केड
कास्केड पर्वत श्रेणी नाम दिया है, जो यूएसए में है। ठीक है, जो यूएसए में है। कास्केड के बाद ही, कास्केड के जस्ट बाद यहाँ पे ये जो पर्वत श्रेणी है वो नेवादा है। कौन सी? नेवादा, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। देखो आप अपने मैप में देखते चलिए, सियरा नेवादा है, और सियरा नेवादा के बाद यहां पर मैक्सिको में ये वाला, यहां पे देखिए आप, मैक्सिको में जो श्रेणी है उसे सियरा माद्रे नाम दिया गया। उसे क्या नाम दिया गया? सियरा माद्रे। इसे क्या नाम दिया गया है? सियरा माद्रे। ठीक है, सियरा माद्रे। सियरा माद्रे, इसे नाम दिया गया। अब ये तो हमने पश्चिमी जो हमारी श्रेणियां थी उसके बारे में देखा। अभी और पर्वत श्रेणियां, अभी उसके जो मेन श्रेणी है उसके बारे में नहीं बताया मैंने। देखो यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर इस वाले एरिया में आपको ये जो एरिया दिख रही है, इस वाली श्रेणी को हमने अपलेशियन पर्वत श्रेणी नाम दिया है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी नाम दिया है। और यहीं पर एक और पर्वत श्रेणी है छोटी सी, इसको ब्लू रिज। ठीक है, इसको क्या नाम दिया है? ब्लू रिज पर्वत श्रेणी। इसको क्या नाम दिया है? ब्लू रिज पर्वत श्रेणी। ठीक है, और जो आपका क्या नाम है, हडसन की खाड़ी से ये इस तरह से लेकर ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा एरिया है, इसे हमने कनाडियन सील नाम दिया। कनाडियन शील्ड नाम दिया। ये पर्वतमाला भी है एक पुराना। ठीक है, तो इन्हें इसे कनाडियन शील्ड नाम दिया है। तो ये देख लीजिए आप एक बार इनको। ठीक है, एक बार पुनः चेक करते हैं। ये अलास्का रेंज हो गया, ये ब्रुक्स, फिर मैकेंजी तटीय पर्वतीय क्षेत्र, कास्केड पर्वत श्रेणी, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे, अपलेशियन पर्वत है, ब्लू रिज है। ठीक है, ब्लू रिज है। फिर उसके बाद कनाडियन शील्ड है। ये जो हमारी पर्वत श्रेणियां थी इनको हमने देखा। अब जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, ये इस बार जो रॉकी है हमारी पर्वत श्रेणी, रॉकी, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ये जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है ना, पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र में ही हमारा रॉकी पर्वत श्रेणी आती है। ठीक है, पूरा रॉकी पर्वत श्रेणी, इसको और देख लो। देखो यहां पे देखते हैं इसको, यहीं पर देख लीजिए। ये अलास्का से शुरू होकर वैसे तो ये ब्रुक्स पहाड़ी से शुरू होकर और ये पनामा तक जाती है। ठीक है, पनामा तक जाती है। यहीं पर अलास्का वाली रेंज में माउंट मैकिनले, ये वाली जो चोटी है माउंट मैकिनले, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? माउंट मैकिनले। ठीक है, ये वाली कौन सी है?
माउंट मैकिनली, ये चोटी है, ठीक है। और लेकिन अलास्का रेंज में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत है दुनिया की सबसे लंबी दूसरी पर्वत श्रेणी है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पहली रहेगी वो हमारी एंडीज जो दक्षिणी अमेरिका में रहेगी, उसके बाद हमारा हिमालय, और चौथा हमने बताया था वो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था। ऑस्ट्रेलिया जब हमने पढ़ाया था तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जो एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी, ठीक है, उस वो चौथा पर्वत श्रेणी है सबसे लंबी। तो ये जो हमारा रॉकी है, ये रॉकी पर्वत श्रेणी है, ये वाला पूरा रॉकी पर्वत श्रेणी है, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये हमने क्या कर लिया, अमेरिका महाद्वीप के लगभग में सारे पर्वतों को देख लिया। अब हम इसके कुछ पठारों की बात करेंगे, उसको देख लीजिए। पठारों को देखेंगे। देखो मैप पर ही देखेंगे हम इसको, ब्लैंक मैप पर ही देखेंगे। पठारों के अंतर्गत जो पठार रहेंगे, अब पठार हमने पहले ही बताया है कि पठार आपका समुद्र तल से 100 मीटर की कुछ ऊंचाई पर उठे हुए भूमि के समतल मैदानों को हम पठार कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे पठार हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला ही हम यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये जो एरिया है अलास्का में, उसके बारे में। अलास्का रेंज है, अलास्का में ही ये जो पठार है ये वाला, वो कौन सा है, अलास्का का पठार, अलास्का का पठार, ठीक। आपको ये मैप में ही देखने पड़ेंगे, ऐसे बिना मैप को देखे मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाऊंगा, और ये आपके दिमाग में तभी भरेंगे अच्छे से जब आप अपने मैप पे देखेंगे। तो इसके लिए मैप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा अलास्का रेंज के बाद जो आपका जो पठार पड़ता है यहाँ पर ये बीच में थोड़ा धस जाता है, इसे हम कहते हैं कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार, ठीक है, कोलंबिया का पठार है। उसके बाद है जो आपका यूएसए में, यहीं पर इसके जस्ट नीचे है वो है ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार। देखो जितने भी पश्चिमी क्षेत्र में जो पठार हैं उन्हें हमने अंतर पर्वतीय पठार नाम दिया है, ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार नाम दिया है। तो देखो पहले अलास्का का पठार, फिर कोलंबिया का पठार, दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। फिर ग्रेट बेसिन का पठार है आपका, ग्रेट बेसिन का जो पठार है, उसके बाद रहेगा यहाँ पर इस वाले एरिया में वो रहेगा कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, ठीक है। फिर ये वाला जो आपका रहेगा वो मैक्सिको में पहुंच जाएगा, तो ये कौन सा रहेगा, मैक्सिको का पठार, मैक्सिको का पठार, ठीक, मैक्सिको का पठार रहेगा। फिर यहां पर एक पठार रहता है, इसे नाम देते हैं एडवर्ड का पठार, ठीक है, एडवर्ड का पठार। और एक पठार रहता है आपका
यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में रहता है, उसे हम पीडमांड का पठार कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? पीडमांड का पठार, पीडमांड का पठार, ठीक। ये कौन सा बताया अभी? पीडमांड का पठार। अब ये वाला जो कनाडियन शील्ड दिख रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लॉरेंसिया का पठार है। कौन सा है? लॉरेंसिया का पठार, लॉरेंसिया का पठार है। और एक पठार आपका बचा इस वाले एरिया में, जिसे ओजार्क, किसका? ओजार्क का पठार नाम देते हैं। तो ये आपके पठारों की एक श्रृंखला है। आप इसको अच्छे से एक बार देखें हमारे साथ, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? अलास्का का पठार है, फिर कोलंबिया का पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार है, कोलोराडो का पठार है, मैक्सिको का है, फिर ये आपको एडवर्ड का पठार मिलेगा, एडवर्ड के ऊपर ओजार्क का पठार मिलेगा। फिर ये पूर्वी क्षेत्र में अपलेशियन श्रेणी के जस्ट नीचे जो ब्लू रिज पर्वत श्रेणी है, उसके पास में ही पीडमांड का पठार, और कनाडियन शील्ड के, कनाडियन जो शील्ड है उसके दक्षिणी सिरे पर लॉरेंसिया का पठार मिलेगा। ये आपकी एक पठारों की श्रृंखला थी और पर्वत श्रेणियों को देखा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ नदियों की बात करेंगे, ठीक, नदियों की बात करेंगे, देखते हैं। देखो नदियों की, सॉरी, हम कुछ झीलों की बात करेंगे। इसमें जो कुछ प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये पठार तो आप देख रहे होंगे, एक बार देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर मिटा देते हैं आप, लिखने नहीं देते, ठीक। तो देख लीजिए एक बार। पहले हम आपको थोड़ा इस वाले को भी बहुत अच्छे से देखना है आपको। ये जो रेंजें हैं, मतलब पर्वत श्रेणियों की रेंजें हैं, इसको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने जो ब्लैंक मैप हो आपके पास, तो उसमें आप भरिए, आप अपने आप भरिए, ठीक है। उसके बाद हम नदियों का अध्ययन करेंगे, उनका, झीलों का। तो चलो इसी पर हम देख रहे हैं, इस वाले पे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रॉकी पर्वत श्रेणी है तो इसको हमने थोड़ा ही यूज किया है, इसी पर देख लेते हैं। इसकी कुछ नदियों की बात करें, इस महाद्वीप के कुछ नदियों की, तो देखते हैं। यहाँ जो नदियां नहीं, सॉरी, झील हैं, झीलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा के मध्य जो सीमा रेखा निर्धारित करती हैं, उन 5-4 झीलों को, उनको देखते हैं। और कुछ झीलें हैं जो कनाडा में, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। तो पहले नंबर देखते हैं हम कनाडा की झीलें। यहां से इसे ग्रेट बियर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ग्रेट बियर झील नाम दिया जाता है। उसके बाद यहां पर एक झील रहती है, इसे ग्रेट स्लेव नाम देते हैं, ग्रेट स्लेव नाम देते हैं। और जो आती हैं अगली, ये वाली झील,
इसे अथावस्का, अथावस्का, ग्रेट लगा इसके आगे, ग्रेट अथावस्का। फिर ये यहाँ पे एक झील रहती है कनाडा में ही, इसको जो नाम दिया गया है रेनडियर, रेनडियर। आप अपने मैप में देखेंगे तब दिखाई देंगे ये सही से, क्या नाम दिया गया है इसको, रेनियल, रेनियल झील। ठीक है, कौन सी है पहले, ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, अथावस्का है, रेनियल है, और फिर एक झील आपको यहाँ पे दिखाई देगी इस वाले एरिया में, जिसको हमने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया है, ग्रेट विनिपेग। क्या नाम दिया है, विनिपेग। ये वाली झील है वो कौन सी है, विनिपेग। तो देखो ये वैसे झील और भी हैं यहाँ पे, लेकिन हमें जो देखनी है कनाडा की झीलों को वो यही है। ठीक है, वो यही है। तो एक बार देख लीजिए, ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, अथावस्का है, रेनियल है और ग्रेट विनिपेग है। ये 4-5 झीलें हैं आपको कनाडा की देखनी है। अब जो वास्तव में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है अमेरिका और कनाडा के मध्य जो झीलें सीमा निर्धारित करती हैं उन झीलों की बात करें। तो देखो यहाँ पे जो इस तरह से ये सीमा निर्धारित हुई है वो झीलों के द्वारा ही हुई है। तो जो सीमा निर्धारित करने वाली झीलें हैं उसमें सुपीरियर है आपकी, फिर मिशिगन है, इरी ऑन वो सॉरी पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं आपकी, वो क्या करती हैं, 5 झीलें हैं वो, देखो पहले यहां समझ लें, यूएसए और कनाडा की सीमा के मध्य सीमा निर्धारित का काम करती हैं। प्लस इसमें हम जो आपको बताएं, मिशिगन पूर्णतः, मिशिगन झील है वो पूर्णतः कहां पे स्थित है, मिशिगन झील पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। और जो 4 झीलें हैं वो हमारी दोनों की सीमा पर है। एक बार देख लो, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। ये सुपीरियर झील है, यहाँ पे है, ये सुपीरियर झील है, कौन सी है, सुपीरियर। ये दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। फिर उसके बाद है आपकी मिशिगन, ये अमेरिका वाले क्षेत्र में रहती है पूर्णतः, लेकिन सीमा निर्धारित काम करती है लेकिन पूर्णतः अमेरिका में, मिशिगन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक रहती है ये वाली, वो रहती है ह्यूरॉन, कौन सी, ह्यूरॉन। इनका क्रम भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में इन झीलों का क्रम भी पूछा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो रहती है वो इरी, और ये वाली जो झील है वो है ओंटारियो, ठीक। तो इन झीलों को आप एक बार अच्छे से देख लें। ठीक, देखिए सबसे पहले सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। मिशिगन झील, ये 5 झीलें हैं यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा रेखा निर्धारण का काम करती हैं। लेकिन मिशिगन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मिशिगन है वो पूर्णतः अमेरिका में है। ठीक है, पूर्णतः अमेरिका में है। तो ये आपकी झीलें थी और आज हमने जो अध्ययन किया है वो आपका टोटल मैपिंग का था। ब्लैंक मैप पे आपको समझाया है। अगर जैसे किसी चीज़ को बताने में पहले कोई भी अगर गलती हुई होगी तो उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं अभी टाइम कैसा है। तो ठीक है, बस आज इतना ही रहने दीजिए। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, जो हमारा
7 जो दक्षिणी अमेरिका में 7 जो देश थे जिन्हें मध्य अमेरिकी देश नाम दिया गया है, उनके बारे में देखा। फिर हमने कैरिबियन द्वीप समूह के कुछ देशों का अध्ययन किया। उस कैरिबियन द्वीप समूह में कौन कौन से देश थे, उनका लोकेशन को हमने बताया है। और उसके बाद ग्रीनलैंड और रिकजाविक मतलब आइसलैंड के बारे में बताया। एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे जो एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ यहीं पर जो अमेरिका की राजधानी है, सॉरी यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो अमेरिका का सबसे छोटा जिला भी है, ठीक है, सबसे छोटा वॉशिंगटन डीसी यहाँ का जिला भी है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यही यहाँ राजधानी जो कौन सी पहाड़ी पर बसी है, चेसापीक पहाड़ी पर, ठीक है, चेसापीक पहाड़ी पर बसी हुई है। अगला जो पार्ट आएगा आपका, उसमें ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से खनिज होंगे और कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो होगा। ये आपका पहले हमने खाड़ियों का अध्ययन कर लिया, सागरों का, महासागरों का, जल संधियों का, ये सारा अध्ययन कर लिया। फंडी की खाड़ी बची हुई थी, आज बता दी। और आज हमने पर्वत श्रेणियों का, पठारों का और झीलों का अध्ययन किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और खुद भी समझेंगे, और समझ आने के बाद आप दूसरों को भी शेयर करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ में बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। लगे रहिए। थैंक यू।